नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका पहला कदम बाय वेंकटेश। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस किताब को लिखने में मेरा सहयोग दिया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मेरी टीम का हिस्सा हैं। मैं अपने परिवार का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये स्वतंत्रता दी कि जो मैं चाहूँ वो कर सकूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुछ ऐसे महान लीडर्स और मेरे गुरु का जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे भी सीखता रहूँगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने पब्लिशर्स का जिन्होंने मेरे जैसे एक बिल्कुल नए व्यक्ति को, जिसको अभी इस बिजनेस में ज़्यादा समय नहीं हुआ है, प्रोत्साहन दिया अपनी बात आप तक पहुँचाने का। मोटिवेशन वर्सेस रियलिटी। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन वह होता है जो आप में एनर्जी भर देता है। मोटिवेशन वह होता है जो आपको किसी बात को करने की प्रेरणा देता है। मोटिवेशन वह होता है जहां पर आप बिल्कुल डाउन होकर जाते हो और आप अप होकर आते हो। मोटिवेशन वह होता है जो आपके पोटेंशियल का एहसास दिलाता है। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है? मोटिवेशनल स्पीच सिर्फ और सिर्फ एक पेन किलर का काम करती है। जो इंसान लाइफ में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जब भी वह स्पीच सुनता है तो थोड़ी देर के लिए वह अपना पेन भूल जाता है और टेम्परेरी उसको अच्छा फील होने लगता है। उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। जब यह व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, 2-3 दिन के बाद वह व्यक्ति वापस अपनी उसी जगह पर आ जाता है जहां पर वह पहले था। वह फिर से डाउन हो जाता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेन किलर का काम सिर्फ और सिर्फ आपका पेन खत्म करना होता है, बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती। मोटिवेशन के साथ साथ बहुत जरूरी है एक रियलिस्टिक सोच होना। मोटिवेशन बहुत जरूरी है लेकिन रियलिस्टिक होना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं महाभारत की तो सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम इन सब का वध कर सकते हो। तब अर्जुन ने यह कहा कि यह सब मेरे भाई हैं, इनके साथ मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ, मैं इन सबको कैसे मार सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ यह नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम यह कर सकते हो। वह तो अर्जुन को भी पता था कि वह कर सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर अर्जुन को एक रियलिस्टिक सोच दी कि तुम सिर्फ इनके शरीर को मारोगे, आत्मा अमर है और धर्म की स्थापना के लिए यह करना बहुत जरूरी है। तब अर्जुन को रियलिटी का एहसास हुआ, रियलिटी समझ में आई, तब अर्जुन ने इन सब का वध किया। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप उधार की मोटिवेशन बाहर से लेते हो तो वह सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन ही टिकती है। असली मोटिवेशन वही है जो आपके अंदर से आती है और वह तब ही आएगी जब रियलिटी को समझोगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या किसी और बिजनेस में कहूँ, लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन उनको साथ में रियलिटी में भी रहना चाहिए। सबसे पहले उनको अपना पर्पज और गोल क्लियर करना चाहिए। वह सबसे पहले तो यह सोचे कि अगर वह इस बिजनेस में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इस बिजनेस की क्या ज़रूरत है। जब तक उनको अंदर से यह चीज़ समझ में नहीं आएगी तो उनको अपना पर्पस क्लियर नहीं होगा। तब तक उधार की मोटिवेशन सिर्फ 2 या 3 दिन ही टिकेगी और उनको हर दूसरे दिन उधार की मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती रहेगी और 2 दिन के बाद वह हवा हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, शायद उससे आपको और बेहतर समझ में आए। अगर आपने एक जनरेटर देखा हो तो जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में गोल सा बना होता है जिसमें हम रस्सी बांधकर खींचते हैं। तो जिसमें हम रस्सी बांधकर खींचते हैं वह आप समझिए वह होता है मोटिवेशन। लेकिन उसे बांधकर जो हम खींच रहे हैं, क्या उसकी वजह से जनरेटर चल रहा है या नहीं? जनरेटर कंटिन्यू चलता है। उसके अंदर जो फ्यूल है वह आपका पर्पज, आपका गोल, आपको जो स्टार्ट करता है वह है मोटिवेशन। यानी कि जब हम जनरेटर को स्टार्ट करते हुए जो हम रस्सी बांधकर एक बार खींचते हैं
वह है मोटिवेशन। लेकिन जिसकी वजह से कंटिन्यू वह जनरेटर चलता रहता है वह होता है उसके फ्यूल की वजह से, यानी पर्पज और गोल आपको लाइफ में आगे लेकर जाते हैं। अगर आपको हर दूसरे दिन मोटिवेशनल वीडियो और स्पीच की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब आप एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। और जब तक आप काल्पनिक दुनिया में जीते रहेंगे आपको अच्छा लगता रहेगा। जब भी आप मोटिवेशनल वीडियो और स्पीच सुनेंगे तब आपको अच्छा लगता रहेगा, लेकिन सिर्फ काल्पनिक दुनिया में अच्छा लग रहा है ना, वास्तविक में तो कुछ नहीं हो रहा। काल्पनिक दुनिया में जाने के बाद जिंदगी की रियलिस्टिक सोच बिल्कुल खत्म हो जाती है। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक्सपर्ट होना उस फील्ड में जिस फील्ड में आप हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। उसके साथ साथ जरूरी है पेशेंस रखना, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है जो आपको समझनी पड़ेगी वो है इसमें समय लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति काल्पनिक दुनिया में चला गया है वह इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता। जो व्यक्ति मोटिवेशन के साथ इन रियलिटी को भी समझता है और उसके बाद उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ यह मुझे करना है, वह होता है असली मोटिवेशन। उसके बाद उसको हर दूसरे दिन मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, उसका पर्पस उसका गोल ही उसको चलाता है। कभी भी मोटिवेशनल वीडियो और मोटिवेशनल स्पीच सुन के कोई अनरियलिस्टिक गोल मत बनाइए, किसी दूसरे व्यक्ति का गोल अपना गोल मत बनाइए। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। जब आप रियलिटी को समझ के कड़ी मेहनत करने को तैयार हो, पेशेंस रखने के लिए तैयार हो, उसके बाद जब काम करते जाओगे और जब वह काम आपको रिजल्ट देगा वह रिजल्ट होगा आपका असली मोटिवेशन। नेटवर्क मार्केटिंग सपने दिखाने का बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग सपने दिखाने का बिजनेस है। यह बिजनेस सपनों को पूरा भी करता है। आज बात करेंगे इसी टॉपिक पर। जब भी कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्लान देखता है तो वह उत्साहित होकर इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करते ही वो यह सोचने लगता है कि इस बिजनेस को कैसे करना है। लेकिन दोस्तों सिस्टम यह कहता है कि कैसे करना है से पहले आपको यह सोचना होगा कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, वह क्या रीजन है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आए। जब तक क्यों का जवाब नहीं मिलता कैसे का जवाब नहीं आएगा। यह बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके पास मंजिल ही नहीं होगी तो रास्ते का क्या फायदा। यह बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक साधन है। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो यह बिजनेस एक साधन है जिस पर बैठकर आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। जब आप सोचिए अगर आपको पता ही नहीं कि आपका डेस्टिनेशन कौन सा है तो आप उस साधन का क्या करेंगे। और जो व्यक्ति इस बिजनेस में क्यों का जवाब नहीं ढूंढ पाता वह व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं किसी भी बिजनेस में ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित कभी नहीं हो सकता। इस क्यों का जवाब ढूंढना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वही रीजन होगा जो आपको इस बिजनेस में दूर तक लेकर जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यहाँ पर आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपने कोई भी पैसा नहीं लगाया। और मैं आपको बता देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो कोई तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि जब चैलेंज आए आपको इस बिजनेस से बांध के रखे, यानी कि वो रीजन ही है जो आपको बांध के रखेंगे इस बिजनेस से। क्योंकि पैसा तो आपने लगाया ही नहीं है, खोने का डर कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास रीजन नहीं होगा तो बहुत आसानी से आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे। यही कारण है कि कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ लगा नहीं होता। जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती बहुत आसान होता है उस काम को छोड़ना। कई बार लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सपने दिखाए जाते हैं, जो इतने बड़े सेमिनार होते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाने का काम होता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हर एक बिजनेस का एक रिक्वायरमेंट होता है, हर एक जॉब का भी रिक्वायरमेंट होता है। मान लेते हैं कि किसी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए गए तो उस पोस्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ग्रेजुएट चाहिए, हमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए इन रिक्वायरमेंट के लिए, तब आपको वहां पर जॉब मिलती है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की भी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके ड्रीम होने चाहिए। जी हाँ,
इन सब सेमिनार में यही होता है। आपको सबसे पहले सपने दिखाए नहीं जाते, आपके जो सपने कहीं दफन हो चुके हैं उन सपनों को जगाया जाता है, क्योंकि सपने ही हैं जो फ्यूल का काम करते हैं और आपको इस बिजनेस में आगे लेकर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन सपनों को जगाने के बाद, उन सपनों को दिखाने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है। उन सपनों को जगाने के बाद आपको एक बहुत सुनहरा रास्ता भी दिखाया जाता है, जिस रास्ते से चलकर अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। और आज के टाइम में जहां पर लोग एक दूसरे के सपनों को तोड़ने में लगे हैं, आप सोचिए कि कम से कम यह बिजनेस तो कम से कम ऐसा है तो लोगों को सपने दिखा रहा है, लोगों के सपनों को जगा रहा है और उनको पूरा भी कर रहा है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाने का ही बिजनेस नहीं है, यह सपनों को पूरा भी करता है। और सपने इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि सपने ही नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है। बिना ड्रीम के यह बिजनेस होगा ही नहीं। रिजेक्शन इन नेटवर्क मार्केटिंग। रिजेक्शन इन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज थोड़ी सी दुखती रग पर हम हाथ रखेंगे, जो हमेशा हमें फेस करना पड़ता है। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हैं, रिजेक्शन को आए दिन फेस करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन के बारे में दोस्तों, जो भी व्यक्ति नया इस बिजनेस में आता है उसे रिजेक्शन का बहुत सामना करना पड़ता है। मैं यह तो नहीं बोलूँगा कि जो नया आता है, बल्कि जो भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक भी रहता है उसको तब तक रिजेक्शन का सामना करना ही पड़ता है। यह एक बहुत कड़वा सच है। जब कोई व्यक्ति किसी को बिजनेस प्लान दिखाने जाता है और जब उसको रिजेक्शन मिलता है तो वह बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह क्या हो रहा है, मेरे साथ कोई इस बिजनेस को करने को तैयार ही नहीं है, यह बिजनेस तो बहुत बेकार है, सब मुझे मना किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इस बिजनेस को आपको आपके अपने ही मना करेंगे। जब आप इस बिजनेस को लेकर अपनों के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि वही लोग आपको इस बिजनेस को करने से मना करते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे इसको टैकल किया जाए। परेशान हम क्यों होते हैं? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा, जब भी कोई व्यक्ति हमें मना कर देता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो हम परेशान क्यों होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं और सामने रेड लाइट है। आपको यह रूल पता नहीं है कि रेड लाइट पर गाड़ी रोकनी होती है, यह आपको नहीं पता है और आप रेड लाइट तोड़कर आगे निकल जाते हैं। और आगे जाकर जब एक पुलिस वाला आपको हाथ देकर रोक लेता है और आपसे बोलता है कि आपका चालान कटेगा। मान लीजिए आपको नहीं पता कि रेड लाइट तोड़ने से फाइन होता है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आप उससे पूछेंगे कि किस बात का फाइन पुलिस वाला? आपको बोलेगा कि आपने रेड लाइट जंप की है इसलिए आपका फाइन लगेगा। तो आप बोलोगे कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है और आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। शायद आप उससे लड़ने भी लगोगे। और आप ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि आपको यह पता ही नहीं है कि यह एक नियम है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आप सभी परेशान होते हो जब आपको लोग मना कर देते हैं, क्योंकि शायद आपको यह पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग रिजेक्शन का ही खेल है। यहाँ पर आपको रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए और 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है तो आप बहुत इजी गोइंग हो जाएंगे। आपको इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो हो सकता है आपको जिसने भी बिजनेस प्लान दिखाया हो, स्टार्टिंग में आपको ना बताया होगा। इसमें रिजेक्शन मिलते हैं बहुत सारे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रिजेक्शन और सिर्फ रिजेक्शन का ही सामना आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कि यह रिजेक्शन आपके भले के लिए ही है। आप सोचें कि जब आप एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और 20 से 25 हज़ार की जॉब के लिए आपसे कितने सवाल पूछे जाते हैं? 10 से 20 सवाल आपसे पूछे जाते हैं आपको रखने से पहले कि आप इस जॉब के लिए सही हो या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंटरव्यू तो होता ही नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आप यह चाहते हैं कि आप लाखों कमाएं और आपका कोई इंटरव्यू भी ना ले। यह बिजनेस ही आपको टेस्ट करता है कि आप इस बिजनेस के लिए हो या नहीं। यह सिलसिला कम से कम 1 साल से 2 साल तक चलता है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 3 से 4 साल लगते हैं सक्सेसफुल होने में? वह इसलिए बोला जाता है, पहला 1-1.5 साल तो आपको अपनी आदत बनाने में ही लगता है और आपको इस बिजनेस में ना से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। जब तक ना से दोस्ती नहीं करोगे, हाँ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो रिजेक्शन सबसे पहले आपको परेशान करेंगे। आपके अपने
जब इस बिजनेस के लिए मना करेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस बिजनेस का तो नियम है, अगर आप 10 लोगों को बिजनेस दिखाओगे तो 2 या 3 लोग ही आपके साथ आएंगे। सारे लोग इस बिजनेस में कभी नहीं आएंगे। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और यह बात जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात मैं और आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े सेमिनार होते हैं जिसमें टॉप के लीडर जो बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, जब आप ऐसे सेमिनार में अपने गेस्ट को लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि जितने भी गेस्ट को आप लेकर गए हो सब इस बिजनेस में आ जाएं। वहाँ पर जाने के बाद भी लोग आपको मना कर देते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह गेम रिजेक्शन का ही है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप कुछ टाइम इस बिजनेस में निकाल देंगे उसके बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और कभी आपको अगर कोई मना भी करता है उसके बाद आपकी सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और आप जब इस ना से दोस्ती कर लोगे तो जो लोग आपको मना कर रहे हैं, कुछ लोग इस बिजनेस में आपके साथ आएंगे। और लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, 10 में से 2 या 3 ही होंगे जो आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे। आपको अपने बिजनेस दिखाने की स्किल पर बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। जब आप स्टार्टिंग में आएंगे तो हो सकता है कि आप 10 लोगों को बिजनेस दिखाएंगे, 10 के 10 आपको बिजनेस के लिए मना कर दे। जब आप थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तो हो सकता है कि 10 में से 1 व्यक्ति हाँ करे और फिर आप और इम्प्रूव करोगे तो हो सकता है कि 10 में से 2 या 3 लोग हाँ करें। ऐसा करते करते आपका कन्वर्जन रेशियो धीरे धीरे बढ़ेगा। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक स्लो प्रोसेस है, इसमें आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस बिजनेस में आए और रातों रात करोड़पति हो गए और रातों रात लखपति हो गए। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप इन रिजेक्शन से और इन कांटे भरे रास्तों से निकल कर बाहर आओगे तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग तरह का चेंज देखने को मिलेगा। इसका तो मैं आपको दावा कर सकता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में भी आपको प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपकी लाइफ का जो एक रूटीन बना हुआ है, पहले उसमें जब यह नेटवर्क मार्केटिंग घुसता है तो सब गड़बड़ कर देता है। यानी आपको कुछ बुरी आदतें लगी होती हैं, सुबह लेट उठने की, बुक्स ना पढ़ने की। जब नेटवर्क मार्केटिंग आती है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपसे यह सब चीज़ें डिमांड करती है कि आप यह सब करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, बुक्स पढ़ना, ऑडियो सुनना, वीडियो सुनना, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना, जो कि आपकी आदत नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। रिजेक्शन की आपको आदतें नहीं होती। जब यह सब चीज़ें आपके ऊपर आ जाती हैं एकदम से तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है और शायद इसलिए आप परेशान भी हो जाते होंगे। जब आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को करने लग जाओगे, जब हम धीरे धीरे इन आदतों में घुस जाते हैं, जब ये आदतें बन जाती हैं, उसके बाद आपको सब कुछ आसान लगने लगता है और आपकी ग्रोथ इस इंडस्ट्री में होने लगती है। तो दोस्तों, रिजेक्शन का एक पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसको खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए। रिजेक्शन जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे हाँ तक नहीं पहुंच सकते। किसकी कंपनी बेहतर, किसकी कंपनी नंबर 1, किसकी कंपनी नंबर 2, ऐसे विवाद के बारे में हमने अक्सर यह देखा है कि जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है तो कहीं ना कहीं हम उससे वाद विवाद में लग जाते हैं कि हमारी कंपनी नंबर 1 है, हमारी कंपनी में यह अच्छाइयाँ हैं कि तुम्हारी कंपनी में यह खराबियाँ हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ आ जाओ। कुछ इस तरीके के वाद विवाद में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी, मेरे वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी कई लोग आपस में एक दूसरी कंपनी को नंबर 1 बताते हैं, नंबर 2 बताते हैं या दूसरे लोगों की कंपनी की बुराइयां कर रहे होते हैं। यह किस हद तक सही है, आज मैं इस बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि अगर आपकी कंपनी में अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सालों से चल रही है और लीगली बिजनेस कर रही है, उस कंपनी का नाम है, तो हर कंपनी दोस्तों नंबर 1 है। यह कह देना कि यह कंपनी नंबर 1 है, वह कंपनी नंबर 1 है, हम लोग ऐसा कहते हैं, यह कहीं ना कहीं जो हमारा प्यार है अपनी कंपनी के लिए वह दिखाता है।
और यह अच्छी बात भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब हम किसी दूसरी कंपनी की बुराई करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यहीं पर आती है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर यह देखने वाली चीज़ है, जब भी हम किसी कंपनी के बारे में कुछ भी गलत बोलते हैं जो अच्छा काम कर रही है या लीगली बिजनेस कर रही है काफ़ी साल से, तो हम सिर्फ उस कंपनी की बुराई नहीं कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें तो एक कंपनी को खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है। जो भी उस कंपनी के मालिक होते हैं, जिन्होंने भी वह कंपनी पैसे लगाकर खड़ी की हुई होती है, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है उस कंपनी को बनाने में, और बनाने के बाद इतने साल उस कंपनी को चलाना। मैं समझता हूँ कि आप इसके पीछे जो मेहनत है शायद उसे कभी समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब किसी कंपनी की बुराई करते हैं तो जाने अनजाने में आप उस व्यक्ति की मेहनत की बुराई कर रहे हैं, जिसने इतनी मेहनत से अपने बिजनेस को खड़ा किया, अपनी इस कंपनी को खड़ा किया। तो कभी भी किसी कंपनी को जाने बिना आप उसकी बुराई कभी मत करो। अगर आप जानते भी हैं उस कंपनी के बारे में तो भी मैं कहूँगा कि सिर्फ आप जब भी बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं या जब भी लोगों से मिलें, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी की ही बढ़ाई करें, अपनी कंपनी को अच्छा बताएं। कभी भी अपनी कंपनी के बिजनेस प्लान को किसी के साथ कंपेयर करना या उनकी कंपनी को बेकार बताना, यह सब आप बिल्कुल मत करें, क्योंकि किसी भी कंपनी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। किसी भी कंपनी को आगे तक लेकर जाना आप सोच भी नहीं सकते कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि कंपनी के पीछे के जो लोग काम कर रहे होते हैं उन लोगों को हम देखते नहीं हैं, उनकी मेहनत को शायद हम लोग देखते नहीं हैं, इसलिए हम किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो कंपनियां अच्छा बिजनेस कर रही हैं, काफ़ी साल से हैं, जिनका नाम भी अच्छा है, वह सारी कंपनी नंबर 1 है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो है वह ये निकल कर आती है कि आप अपनी कंपनी में नंबर 1 हैं या नहीं। जी हाँ, कितना अच्छा हो कि कुछ सालों के बाद आप किसी को भी यह बोल सकें, जिस कंपनी में मैं हूँ वह कंपनी नंबर 1 है, और साथ में मैं भी उस कंपनी में नंबर 1 हूँ या टॉप 5 में हूँ, टॉप 10 में हूँ। अगर ऐसा हो तो सोचे आपके लिए कितनी अच्छी बात होगी, क्योंकि यह बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपको डेवलप करने का है, और आप अपने आप को कितना डेवलप कर पाते हैं उस कंपनी में रहकर यह बहुत ज़रूरी है। भले ही आपकी कंपनी नंबर 1 नहीं है, आपकी कंपनी टॉप पर नहीं है, या आपकी कंपनी कुछ साल पुरानी है, अच्छा बिजनेस कर रही है, नाम अच्छा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप अपनी कंपनी में कितना डेवलपमेंट अपने आप में कर पाए हैं, या अपने अंदर आप कितने चेंजेस कर पाए हैं। उससे डिसाइड होता है कि दोस्तों कि आप नंबर 1 बन रहे हैं या नहीं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी नंबर 1 या नंबर 2 होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आपके अंदर कितने चेंज हुए हैं, आप नंबर 1 बन पा रहे हैं, आपको कितने लोग सुनते हैं इस बिजनेस की वजह से, यह बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग इस बिजनेस में बहुत साल निकाल देते हैं सिर्फ यह गुणगान गाते हुए कि मेरी कंपनी नंबर 1 है, और उनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आता और वह कुछ नहीं कर रहे होते। तो ऐसी नंबर 1 कंपनी में रहने का फ़ायदा भी क्या हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले आप यह देखिए कि जिस कंपनी में आप हैं उसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, आपका एसोसिएशन अच्छा है या नहीं, आपका एसोसिएशन नंबर 1 लोगों के साथ है या नहीं, यह बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कंपनी के नंबर 1 2 होने के बाद विवाद में आने से बिल्कुल बचें। अगर आप समझते हैं कि आपकी कंपनी नंबर 1 है तो यह बहुत अच्छी बात है, आपका विश्वास आपकी कंपनी के ऊपर दिखता है और यह होना भी चाहिए। लेकिन कभी भी किसी कंपनी की निंदा मत करें, कभी किसी कंपनी की बुराई मत करिए, क्योंकि आपको यह अंदाज़ा भी नहीं है कि उस कंपनी को खड़ा करने में कितने पैसे लगे हैं, कितनी मेहनत लगी। उनके मालिक ने, जिन्होंने कंपनी बनाई है, उन्होंने कितना मेहनत किया होगा। जब आप किसी की मेहनत को बेकार बताते हैं, किसी की मेहनत को आप गलत बोलते हैं, तो आपकी भी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आने वाले टाइम में तो हमेशा कभी भी किसी के बारे में बोलने से पहले आप थोड़ा सा जरूर सोचिए कि जिस भी कंपनी के बारे में आप निंदा कर रहे हैं, आप कंपनी की नहीं बल्कि उसके पीछे जो उसके मालिक हैं, जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर उस कंपनी को बनाया है, उनकी बुराई कर रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी बुरा होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कभी भी आपको किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, यह बिल्कुल नहीं सिखाता है। बल्कि मैं यहाँ तक देखता हूँ कि कई लोगों के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में गाली गलौज वाली लैंग्वेज भी यूज की जाती है।
ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करते हो तो इसका मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं कर रहे। इस चैप्टर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इस वाद विवाद में ना पड़े। कौन सी कंपनी अच्छी है, आप जिस भी कंपनी में है वह कंपनी अच्छी है, आप इसको अच्छे से समझिए, उसके प्रोडक्ट को अच्छे से समझिए और कोशिश कीजिए कि उस कंपनी में आप टॉप 10 या नंबर 1 पर आए। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। कंपनी के नंबर 1 और नंबर 2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है कि आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। थोड़ी बहुत वह कंपनी अगर पुरानी है तो बहुत अच्छी बात है, नंबर 1 और नंबर 2 के विवाद में आने से बिल्कुल बचें।